सीमित नहीं है, उसका झंडा पूरे देश में है। और जब चाहे हम अपने ताकत भाजपा के बड़े नेता पर सवाल उठा रहे हैं अमित शाह। सुनिए मैडम, यह युवा काला कपड़ा पहना है, यह वो दर्द को दिखा रहा है जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के साथ छल जी। उस दौर में भी देश से कह रहे हैं डरो मत, डरो। घेराव करने वाले हैं, वहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, कैसे? राहुल गांधी जो है वो देश की आवाज है, और देश की आवाज को दबाने का जो काम करेगा, ये तमाम युवा ये सदन को गिराने का काम करेगी। राहुल गांधी अकेला नहीं है, राहुल गांधी के साथ पूरी युवा। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आपने शुरू कर दिया नेशनल पिलर। देखिए किस तरीके के नारे जंतर मंतर पर लग रहे हैं, और देखिए ये क्या माहौल है यहाँ पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर लगातार इस तरीके से उतरे हुए हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। और देखिए पूरा जंतर मंतर घेर लिया गया है, पूरा जंतर मंतर घेर लिया गया है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है, और थोड़ी ही देर बाद सदन को घेरने के लिए जाने वाले हैं। सही सुन रहे हैं, सदन को घेरने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता जाने वाले हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी। और यहाँ पर बना हुआ है चारों तरफ जंतर मंतर, पूरा चकाचक भरा हुआ है। सबसे पहले आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, सदन का घेराव क्यों? कल राजघाट में भी ये तस्वीरें देखने के लिए मिली कि प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हुए। पूरे विपक्ष का आपको समर्थन मिल रहा है, और जंतर मंतर पूरा चकाचक भरा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, और आज आप सदन को घेरने वाले हैं, उस पर भी क्या करना है, जल्दी से बताएं। सदन में जो अभी हमारे देश में चल रही है कि मोदी सरकार जो है अपने तानाशाही रवैया और सत्ता के नशे में चूर होकर जो विपक्ष को दबाने का कार्य कर रही है, इस चीज का अगर आप किसी भी प्रकार से आवाज उठाते हैं तो देख रहे हो हमारे नेता के साथ क्या किया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाई जा रही है। आप बताइए, हम लोकतंत्र के इस देश में रहते हैं, बिना विपक्ष के लोकतंत्र संभव है क्या? हमने ऐसा भी दिन देखा है कि जब हमारे सरकार में पूर्ण बहुमत थी और उनके पास पार्लियामेंट में बैठने के लिए 2 सीट भी नहीं था, तो हमने 2 सीट देकर उनको विपक्ष में बैठाया था। ये क्या बात करेंगे, हमसे ज्यादा पूर्ण बहुमत में इन्होंने सरकार में नहीं आए हैं। आप इंदिरा जी और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में जब उनके पास 2 सीट नहीं था तो भीख में 2 सीट देकर उनको बैठाए थे विपक्ष में। उनको पता होना चाहिए कि विपक्ष का कितना बड़ा भूमिका होता है। पर से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं कांग्रेस। बिल्कुल, पूरे देश के कोने कोने से हमारे जो जाबाज युवक साथी पूरे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ से लेकर हम संसद भवन हम कुछ करेंगे, हम दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी की क्या। आप घेराव करने वाले हैं, वहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं, कैसे? जब जब नरेंद्र मोदी डरते हैं, भाजपा डरती है, पुलिस को सामने करती है, लेकिन हमारे युवा कार्यकर्ता वो क्रांतिकारी नेता है जो अंतिम व्यक्ति के लिए जो फायदा पहुंचाने का काम करती है। उनकी आवाज बनकर चौकीदार चोर है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। बंद करो, देश का पैसा लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी के बारे में मोदी जी अपनी मंशा स्पष्ट करो। आपने पूरे दिल्ली में 20,000 करोड़ के नाम पर पोस्टर्स लगा रखे हैं, उस पर भी क्या कहना है? सदन को घेरना चाहते हैं, पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हैं, तैयार हैं, आपको भी कहीं ना कहीं चेता रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? हम पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, हम अपने सीना तान कर उनकी लाठियां खाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी पहले अडानी के साथ अपने संबंध को स्पष्ट करें। क्यों मोदी जी अडानी के नाम पर आते ही उनका मुंह म्यूट क्यों हो जाता है, इस बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं अडानी जी के मामले पर जवाब नहीं देना चाहते? आज तक मैंने कोई भी मोदी का स्टेटमेंट नहीं सुना है जिसमें उन्होंने अडानी के बारे में क्या 2024 की तैयारी कर ली है? बिल्कुल बिल्कुल 2024 हमारा है, और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ
तानाशाह, तुझे 20,000 करोड़ पर जवाब देना पड़ेगा। जिस दौर में लोकतंत्र और तमाम संवैधानिक संस्थाएं उस तानाशाह के चरणों में दंडवत है, राहुल गांधी जी उस दौर में भी देश से कह रहे हैं डरो मत, डरो मत, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह हो, हिटलर कहता था कि जनता को इतना निचोड़ डालो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझ बैठे। ये वर्तमान तानाशाही सरकार भी यही कर रही है। पूरी तैयारी कर ली है आपने सदन को घेरने की? हाँ जी, पूरी तरह से हम लोकतंत्र को घेरेंगे, इस सत्ता से सवाल करेंगे किस प्रकार ये अडानी जी को बचा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला पूरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है, कैसे उनको। अरे वो तो देश पर हमला है, वो तो देश के सम्मान को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहा है। हिंडनबर्ग वो तो चाहता है। अडानी देश नहीं है, अडानी देश नहीं है, अडानी देश विरोधी व्यक्ति है, उसने देश को लूटा है। कैसे कैसे कह रहे हैं? सबके सामने है। अगर हम झूठे हैं तो जेपीसी से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? जेपीसी क्यों नहीं करवा रहे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करवाइए। वो तो दूसरी तरफ राहुल जी पर जेल लगा रहे हैं और जो भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको जेलों में कर रहे हैं। तो और किस तरीके से घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई? मोदी जी कहते हैं मानहानि का केस राहुल जी ने अपमान किया है। मेरा दिल पूछना चाहता है, किसानों का अपमान भरी संसद के अंदर मोदी जी ने किया जब उनको आंदोलनजीवी परजीवी के साथ कंपेयर किया इस देश के किसानों के साथ। क्या किसी देश के जज के अंदर इतनी हिम्मत है जो मोदी जी को जेल भेजे? क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र बचा है? हम पूछना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ से निकल रहा है, आपसे पूछना चाहती हूँ। कल आपके कांग्रेस नेता ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब राहुल गांधी कांग्रेस के साथ नहीं होंगी, कांग्रेस आगे होगी और राहुल गांधी पीछे होंगे, कि नारा कुछ ऐसा होगा कि कांग्रेस तुम आगे बढ़ो, राहुल गांधी तुम्हारे साथ है। आपने तो नारा ही चेंज कर दिया, उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से बताएं। देखिए, इस देश में लगातार भाजपा की जो सरकार है वो गरीब, मजदूर, किसान और व्यापार वर्ग के जितने भी लोग हैं सबके साथ अत्याचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। जहां तक राहुल गांधी है, यह राहुल गांधी जो है वो देश की आवाज है और देश की आवाज को दबाने का जो काम करेगा, यह तमाम युवा यह सदन को गिराने का काम करेगी। राहुल गांधी अकेला नहीं है, राहुल गांधी के साथ पूरी युवा की फौज है और युवा की फौज जब तक किसी के साथ रही है, वो कल भी बदला है, परसों भी बदलेगा और आने वाला वक्त कोई नहीं, ये युवा बदलेगा, राहुल गांधी बदलेगा। समर्थन राहुल गांधी को युवाओं का। राहुल गांधी इस देश की आवाज है, इस देश की पहचान है और जो राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास करेगा, ये युवा उसको दबा के खत्म करने का और देश समझाने का काम। हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसलिए हम ये काले कपड़े पहनकर उनका विरोध कर रहे हैं। हम हाँ जी, लोकतंत्र को घेरेंगे, तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकेंगे। कपड़े पहन करके विरोध किया जाएगा पूरी दिल्ली में, इस बात पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जायज है, यह युवा काला कपड़ा पहना है, यह वो दर्द को दिखा रहा है जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के साथ छल किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात किए थे, गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू लिया है। ये क्या हो रहा है देश के साथ? ये देश को मजाक समझ के रखा है। कह रहे हैं कि भैया जब किसी को सजा होगी तो सदस्यता तो वैसे भी चली जाएगी। देखिए, सभी जानते हैं एक तड़ी पार जो है वो तड़ी पार आज देश का सर्वोच्च पद में बैठा हुआ है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप बोलिए जो बोलना है। व्यक्तिगत टिप्पणी मोदी जी नहीं करते क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये ऐसे भद्दे कमेंट एक शहीद परिवार के ऊपर किसने किए? किसने किए? पूरे देश का जीवन काला बना दिया, इसलिए हम काले कपड़े पहन रहे हैं। युवाओं की जिंदगी काली कर दी, उनके रोजगार छीन लिए। पहले आप देखिएगा 2014 से पहले एनटीपीसी में, एसएससी में कितनी भर्तियां आती थी, आज कितनी भर्तियां आ रही हैं? कितना रोज यहाँ पर युवाओं में दिख रहा है। आप आए कहाँ से? जल्दी से बताइए। जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ, 1000 किलोमीटर से यहाँ तक आया हूँ, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ अच्छा कर रहा है, या नरेंद्र मोदी सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रहा है। आज से जब से 2014 में इसकी सरकार बनी है, लगातार युवा छला हुआ है, युवा परेशान है, युवा बेरोजगार है। आखिर युवा की आवाज यह सरकार कब सुनेगी? लेकिन पूरा युवा आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी जी ही इस देश की आवाज है, इस युवाओं की आवाज है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछ रही हूँ बार-बार कि राहुल गांधी को आप समर्थन दे रहे हैं, वही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग, तमाम विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुका है और वो कह रहे हैं कि
विपक्ष का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस का झंडा जो है वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है, उसका झंडा पूरे देश में है। और जब चाहे हम अपने ताकत से अपनी कुर्बानी चाहे देनी पड़े, पूरे देश में, पूरे राज्य में कांग्रेस का गवर्नमेंट बनाएंगे, कांग्रेस का परचम लहराएंगे। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है, आगाज हो चुका है। सारे युवाओं को यहाँ खड़े होकर देख सकते हैं। तिरंगे के रंग हैं जो कि पूरे देश के सभी रंगों को, सभी समाज का नेतृत्व करते हैं। और राहुल जी पूरे विपक्ष की ही नहीं, पूरे देश की आवाज है। पूरे देश की आवाज को मोदी जी बंद कर रहे हैं, क्योंकि जी मोदी जी के काले दिल के अंदर काला सच छुपा हुआ है। अडानी का जो काला सच है वो देश की जनता जानना चाहती है। चलिए, बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो रहे हैं, पर मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के जो तमाम कार्यकर्ता या नेता जो भी आए हुए हैं, सभी ने लाल गमछा पहना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की पहचान है और साथ ही साथ ये हमारी एकता को प्रदर्शित करती है। और आज हम जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ये मोदी के जो तानाशाही रवैया है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों पर सवाल करने के लिए आए। जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं। तमाम लोगों से बातचीत करूंगे। आप बताइए, आप कहां से आए हुए हैं? और कांग्रेस का भविष्य लोग पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? मैडम, मैं मेंबर हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का और मैं मुंबई से हूँ। आपके सवाल पूछिए, मैं उसके जवाब दूंगा। मैंने सवाल पूछ लिया आपसे कि क्या भविष्य होने वाला है कांग्रेस का? क्या भविष्य तो उज्जवल था, उज्जवल है और उज्जवल रहेगा मैडम, हमेशा उज्जवल था। अभी जिस तरीके से आपके इस देश की आजादी को दिलवाने में सबसे ज्यादा रोल कांग्रेसियों का था मैडम। उन्होंने अपनी आहुति दी है प्राणों की, और ये लोकतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति विशेष को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को जीवित लड़ने की, जिंदा रखने की लड़ाई है। मतलब आप राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर ही नहीं ले रहे हैं, मतलब विपक्ष के तौर पर एक उभरे हुए नेता को ले रहे हैं? जी मैडम जी, ये लोकतंत्र में ये मैडम ये खूबसूरती है लोकतंत्र की कि विपक्ष को हमेशा जीवित रखना चाहिए। लेकिन ये मोदी और अमित शाह, अडानी, अंबानी ये कभी नहीं रखना चाहते। मना कर रहे हैं, पर जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो कैसे झेला जाएगा? अच्छा 2014 के बाद मैडम नोटबंदी 2016 8 नवंबर को हुई। अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में कई हजार करोड़ रुपए जमा हो रहे थे। आपको याद होगा, एक सीए को पकड़ा गया, उन्होंने बोला ये अमित शाह जी का पैसा है। आज तक उसकी जांच हुई मैडम। डिमोनेटाइजेशन की मांग राहुल जी कर रहे थे कि कई हजारों करोड़ रुपए लोगों का जमा करवा लिया गया, उन्हीं के पैसे बैंकों से नहीं मिल रहे। कई लोग लाइन लगा के मर गए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, हुई नहीं हुई। जब आप भाजपा के बड़े नेता पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए मैडम, यस। उसके बाद राफेल आपने सुना मैडम, अनिल अंबानी, इसके पहले उन्होंने कभी कोई भी जो भी रक्षा सौदा हुआ इस देश में, कभी उन्होंने कोई इक्विपमेंट्स जो डिफेंस में बनाए जाते हैं, अनिल अंबानी के परिवार के कभी लोगों ने बनाया था? अनिल अंबानी को कैसे दिया गया मैडम? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहाँ थी? और अभी अडानी, अंबानी एसबीआई का पैसा लूट रहे हैं, एलआईसी का पैसा लूट रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तो मांग की थी सिर्फ, और ये उसका सिला मिला है मैडम, डिस्क्वालीफाई करके। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।